हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान हमारे देश के प्यारे होनहारों। तो आज हम लोग अल्कली मेटल के नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विथ वाटर पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं या वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो लिथियम को छोड़ दिया जाए तो ऑल अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर वायलेंटली या विगोरसली टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो लिथियम को छोड़ करके जो सोडियम है, सोडियम को आप वाटर में डालिएगा तो वो मिल्ट करेगा और देखते हैं उसको मूव करने लगता है। पोटेशियम, रेडियम, सीजियम ये सब को यदि आप वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और वो हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण मोस्ट ऑफ केस में क्या होगा जी क्या होगा, आग लग जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं पानी में आग लगा देना। तो आप पानी में आग लगा सकते हैं जब आप किसी अल्कली मेटल्स को जी हाँ पानी में डिजॉल्व कराएंगे। तो इसमें क्या होता है भैया, यही होता है, हाइड्रोक्साइड बनता है और ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। और ये हाइड्रोजन गैस ही रीजन है पानी में आग लगने का। तो पानी में आग नहीं लगता है, ये जो बनता है इसमें आग पकड़ता है। दैट्स वाई आपको लगता है कि जी हाँ क्या होता है। तो यहाँ M इक्वल टू क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, ऐसा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो निश्चित रूप से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, तो लिथियम से ज़्यादा सोडियम, ये रेडियम, सीजियम, यानी ये क्या है, ये देखिए ये सब रिएक्ट विथ वाटर विगोरसली, ठीक है। जबकि ये जो रिएक्ट करता है रिएक्ट जेंटली, भले आदमी जैसा रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये सब के केस में हाइड्रोजन गैस जस्ट बताएं कि हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण वो कभी कभी क्या लगेगा कि हाँ जी आग लग जाएगा। तो आग लगना क्या है, ये लगता है, क्या लगता है, हाइड्रोजन जलता है ना कि वाटर जलता है। ठीक है, जान रहे होंगे आप लोग। तो रिएक्टिविटी, अब ये हाइड्रोक्साइड जो बनता है, ऑल दीज हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर होता है, ऑल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक नेचर एंड देयर बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर इंक्रीजेज कहाँ से, LiOH टू CSOH, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जितना भी ये मेटल्स हैं, ऑल दिस मेटल्स रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर, ऑल मेटल रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर्स लाइक किससे, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ तो हम बनाए ही हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, गैसियस अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकता है, गैसियस अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकता है, आपका अल्काइन के साथ रिएक्ट कर सकता है, अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे आप क्या कर सकते हैं कि गैसियस अमोनिया अल्कोहल के साथ, देखिए इसके साथ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके साथ मिलकर के क्या बनाएगा, तो आपका क्या बनाएगा, जो हाँ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स। तो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स में देखिए आपका क्या होगा, वाटर के साथ आप जानते ही हैं, यदि किसी मेटल को हम ये देखिए C2H5OH अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दिए तो यह क्या होगा, हम 2 लगा दें तो हमारा 2C2H5O- ये H2 गैस निकाला। ये क्या है, अल्कली मेटल इथॉक्साइड, अल्कली मेटल इथॉक्साइड। अल्कली मेटल मेरा यहाँ सोडियम होगा, मान लीजिए सोडियम होगा तो ये क्या बने, सोडियम इथॉक्साइड बना देगा, पोटेशियम में पोटेशियम इथॉक्साइड बना लेगा। ऐसे ही यदि आप इस मेटल को देखिए एसिटिलीन के साथ, अल्काइन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखिए ये क्या होगा, M+C- ट्रिपल बॉन्ड माइनस, ये देखिए M+, देखिए H2 गैस निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, अल्कली मेटल
ये अल्कली मेटल एसिटिलेट्स है, ठीक है, जिसमें सोडियम एसिटिलेट्स या पोटेशियम एसिटिलेट्स, यहाँ जो भी है आप रख दीजिएगा, ये बन जाएगा। तो चलिए, ये तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ एक बड़ा एक क्वेश्चन बनता है सर कि देखिए लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, ये माइनस में देखिए 3.04 वोल्ट होता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आप देखे हैं कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर आप किसी क्या है, किसी मेटल को क्या करते हैं, मेटल्स को आप एक्वस में डालते हैं तो इससे ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। तो इन स्पाइट ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ इन हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लिथियम बिकम ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ रिड्यूसिंग कैरेक्टर ही नहीं सर, यहाँ क्या है, मेटल क्या करता है, ये मेटल यहाँ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखिए ये मेटल यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देखिए ये सॉलिड फॉर्म में ये इक्वस है, देखिए इक्वस बन गया, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ ये क्या है H प्लस एंड OH माइनस हुआ, ये H प्लस ले करके ये क्या बनाता है H2 बनाता है। तो क्या कारण है कि लिथियम का रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी, इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कर लीजिए, हाँ, लिथियम का रिड्यूसिंग कैरेक्टर, यानी लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में सबसे ज़्यादा है, फिर भी इसका रिएक्टिविटी यहाँ कम क्या है, यानी व्हाट इज द रीजन फॉर लो रिएक्टिविटी, यानी कॉजेज ऑफ लो रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम, जबकि आप जानते हैं कि इसका क्या है सो, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप बुक में देखेंगे, कहता है कि स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ये कारण है इसका क्या, लो रिएक्टिविटी का, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, ठीक है। अरे भैया यही तो कारण है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का कारण भी यही है और लो रिएक्टिविटी का भी कारण यही है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में तो ये रीजन बड़ी आसानी से सेट खा जाता है, लेकिन लो रिएक्टिविटी में, यानी ये होने से लिथियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, यानी ये रीजन यहाँ सेट नहीं खाता, ये हमारा अपना ओपिनियन है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा सो देखिए, हमारे हिसाब से इसका कारण क्या होता है ये हम बता दें, देन आपको क्या करना चाहिए ये भी हम बताते हैं। तो देखिए कहता है कि ये जो स्मॉल साइज एंड हाई इंथैल्पी है, इसके कारण से यदि कहा जा रहा है कि इसका रिएक्टिविटी लो होता है, यानी आप कहीं ना कहीं आप थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, जबकि इसका कारण थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लो रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम इज नॉट रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, यानी नॉट रिलेटेड टू द एनर्जी, इट रिलेटेड टू द काइनेटिक्स, यानी द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड, यानी ये थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर यदि आप सोचते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर, तो देखिए क्या हम मामला फंस जाता है। सो देखिए ये देखिए लिथियम का आप देखिए इक्वस, या आप इलेक्ट्रॉन देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ये सॉलिड, यहाँ इसका ये वैल्यू दिया हुआ है -3.04 वोल्ट। यदि आप इसका डेल्टा G0 निकालिए तो -NF E0, यदि -1 × 96500, ये -3.04 वोल्ट रख दीजिएगा तो ये हाईली पॉजिटिव होगा, हाईली पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसका उल्टा कर दें, हम लोग क्या कर दें, Li
सॉलिड, चूँकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका ये है एल आई ये इक्वस, और देखिए इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए। देखिए ये है आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो यहाँ आपका ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये प्लस 3.05 वोल्ट हो जाएगा। 3.4 रख दे और रख दीजिए। सोडियम का ऐसे ही यदि हम निकालेंगे, सोडियम का ये सॉलिड से, तो ये एल आई प्लस एन ए प्लस, ये देखिए ये माइनस, ये इक्वस, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 2.71 वोल्टेज। तो अब इसका यदि डेल्टा जी नॉट यदि हम निकालें तो -1 NFE निकाले, NFE, इसका भी हम निकाले तो ये क्या होगा 1, नज़र आ रहा है सर? चलिए इसका यदि हम निकालते हैं तो 1 माइनस देखिए -1 इंटू 96500, ये है प्लस 3.04 वोल्ट। देखिए प्लस है, यहाँ भी वैसे ही डेल्टा जी नॉट यदि हम निकालेंगे तो 1 इंटू 96500 इंटू प्लस में 2.71 वोल्ट। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये वैल्यू मेरा क्या होगा, इसका हमारा डेल्टा जी माइनस में ज़्यादा होगा, यानी लिथियम का हमारा जो डेल्टा जी नॉट है ये मोर निगेटिव होगा, मोर निगेटिव वैल्यू, मोर निगेटिव वैल्यू होगा देन Na। तो मोर निगेटिव वैल्यू होगा, इसका क्या मतलब, ये क्या होगा, बहुत तेजी से रिएक्ट करना चाहिए। डेल्टा जी का वैल्यू यदि निगेटिव में ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करना चाहिए सोडियम की तुलना में। लेकिन वास्तविकता क्या है, जब एक्चुअल होता क्या है, सोडियम रिएक्ट तेजी से करता है, किससे, लिथियम से। इसका मतलब क्या है सर, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर जो रिएक्टिविटी लिथियम का या किसी भी अल्कली मेटल का जो एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी इस आधार पर देखिए ना कहाँ एक्सप्लेन हुआ। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन चूँकि रिड्यूसिंग एजेंट है, देख रहे हैं हम लोग क्या किए, निकाल के लाए, क्या चीज़ निकाल के, ये तो मेरा स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल के आधार पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आधार पर यदि हम निकाले तो देख रहे हैं क्या हो गया, हम लिथियम का डेल्टा जी नॉट का वैल्यू मोर निगेटिव है तो ये इसको ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए, जबकि होता है कम, किससे, सोडियम के ही रिस्पेक्ट, किसी भी अल्कली मेटल की तुलना में। यहाँ हम सोडियम एग्जांपल करेंगे, सोडियम की तुलना में इसका रिएक्टिविटी कम। तो फिर कारण क्या हुआ भैया, यानी थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो कर कैसे सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आप काइनेटिक्स आइए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स आइए, तो काइनेटिक्स में कहता है कि लिथियम हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई एमपी का मतलब लिथियम हैज़ हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देन अदर अल्कली मेटल। तो यदि आप लिथियम को आप कहाँ डालिएगा, लिथियम को यहाँ डालिएगा, लिथियम को इसमें डालिएगा और इसमें आप पोटेशियम को डालिएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, तो इट रिक्वायर्ड हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोडियम रिक्वायर्ड हाई सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इन ए कंपेरिजन, मतलब लिथियम रिक्वायर्ड हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, यानी लिथियम रिक्वायर्ड हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी to melt then other alkali metal, ठीक है। तो इसको मिल्ट करने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, तो ज़्यादा समय लगेगा मतलब इसका रिएक्टिविटी कम होगा। अल्कली दूसरे किसी अल्कली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो वो इजीली मिल्ट कर जाता है और ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो आप ये देखिए, ये इसका रियल एक्सप्लेनेशन ये है, ये इसका एक्सप्लेनेशन, जी हाँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं सर
जो कंट्राडिक्टरी और कन्फ्यूजिंग है। आपके कंपटीशन में 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही कंट्राडिक्टरी आ जाते हैं जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले और आपके एनसीईआरटी से टकरा जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए सो बताते हैं। कारण जो भी हम समझाएं, लेकिन यदि आपके कंपटीशन में ये क्वेश्चन बनता है तो आप एनसीईआरटी के लाइन को ही क्या मानिए, गीता का लाइन मानिए, यानी आप आंसर यही टिक मारिएगा, ठीक है। ये सब में मत आइएगा, वरना आपको क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होता ही है, लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉलो ये ज़रूर कीजिएगा सर, टिक ये मारिएगा। लेकिन होता ये है, तो कहिएगा सर ऐसा कैसे है। ऐसे बहुत सारे बायो में, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर साल ऐसे नीट में या फिर में ऐसे कन्फ्यूजिंग होगा जिसमें होना ये चाहिए, ऐसे होगा। तो इस बात को यही रखे सर, क्या है एक्सप्लेनेशन ये ज़रूर है, लेकिन आए तो आपको एनसीईआरटी को आधार पर उसको गीता मानते हुए उसको प्रेफर कीजिए और उसके आधार पर आप उसको सही ऑप्शन को टिक कीजिएगा। तो चलिए, आप ये बात समझ गए तो इसको कॉपी कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट एक और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। reactivity of alkali metal towards dihydrogen, reactivity towards लिख देते हैं, towards dihydrogen, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, इन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्टिविटी। तो लिथियम, रुबिडियम, कोई भी अल्कली मेटल्स कहता है ऑल अल्कली मेटल्स डायरेक्टली कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, यानी गर्म करने पर, हीट करने पर इट फॉर्म देयर मेटल हाइड्राइड, ये मेटल हाइड्राइड बनाता है, ये मेटल हाइड्राइड बनाता है। ये मेटल हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड होता है, ये आयनिक हाइड्राइड होता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक। और ये टेम्परेचर जनरली 673 केल्विन पर हम लोग इसको गर्म करते हैं। केवल लिथियम है जिसके लिए थोड़ा सा हमारा टेम्परेचर ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी का क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स क्या है कि लिथियम से हम लोग ज्यों ज्यों नीचे की ओर आते हैं रिएक्टिविटी घटता है। यानी ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, लिथियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल से हाइड्रोजन के साथ तुरंत रिएक्ट करता है, और तुरंत रिएक्ट करके जो हाइड्राइड बनाता है वो मेटल हाइड्राइड, उसका स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, उसका क्या हाल है सो देखिए। उसका हाल क्या है, इसका हाइड्राइड, अल्कली मेटल का हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन ऐसे एंड देन ऐसे होता है। यानी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? जी हाँ, सिंपल सा बात है कि सर आप जैसे होंगे वैसे ही आपका दोस्त होगा। नहीं, आप अपने वाले से दोस्ती करेंगे तो वो ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा दूर तक चलेगा। हाँ, यानी यहाँ दोस्ती क्या है, ये स्मॉल साइज वाला देखिए, स्मॉल यानी स्मॉल साइज पॉजिटिव आयन अराउंड द लिथियम, ये निगेटिव माइनस है, ये प्लस है, ये स्मॉल साइज H माइनस के साथ। यानी यहाँ जो हाई लैटिस इंथैल्पी, हाई लैटिस इंथैल्पी इसका क्यों है? क्योंकि देख रहे हैं दोनों एक साइज का है, वो एक दूसरे को क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ साइज, केटायन का साइज बढ़ने से यहाँ स्टेबलाइजेशन थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो दैट्स वाई आप ध्यान में रखिएगा कि रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लिथियम, सबसे कम ये। जब उसके रिएक्शन से जो हाइड्राइड बनेगा उसमें लिथियम का हाइड्राइड इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाई लैटिस इंथैल्पी ऑफ देयर हाइड्राइड। हाई देयर लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि स्मॉलर साइज केटायन स्टेबलाइज स्मॉलर साइज एनायन, है ना।
तो उसके कारण ये ऐसा होता है। तो फिर है कि ये हाइड्राइड है, ऑल दिज हाइड्राइड रिएक्ट विथ प्रोटोन डोनर्स लाइक किससे, H2O से, अल्कोहल से आपका एल्काइन से टू इवॉल्व H2 गैस। तो रिएक्ट करता है आसानी से, क्या करता है वो, क्या करेगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या करता है, इवॉल्व कर देता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए, तो चलिए आप समझ गए। तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ हाइलाइट्स लेकर के आएंगे और एंड रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, वो देखेंगे। तो चलिए आज की मुलाकात को इतना ही रखने देते हैं। इसमें ध्यान में क्या रखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में कि लिथियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और लिथियम का हाइड्राइड इज मोर स्टेबल क्यों होता है, वो हाई लैटिस एंथैल्पी के कारण। हाई लैटिस एंथैल्पी क्यों होता है, बिकॉज स्मॉलर साइज केटायन ऑफ लिथियम इजली स्टेबलाइज स्मॉलर साइज एनायन। तो इसके कारण से इसका लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है एंड लैटिस एंथैल्पी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ठीक है। इसलिए स्टेबिलिटी भी नीचे कहाँ से, लिथियम से सीजियम हाइड्राइड तक डिक्रीज करता है। तो चलिए इतनी बात आप समझ गए। ऑल दिस हाइड्राइड प्रोटॉन डोनर स्पेसीज से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आज की मुलाकात को इतना ही तक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट मुलाकात में कुछ नए चीज़ लेकर के हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आज की मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।